कभी इतनी खुश होती हूँ कि मन करता है बस आज पार्टी दे दूँ। अपना चॉइस का फूड बनाती हूँ। अपनी सारी खुशी को ज़ाहिर करती हूँ। कभी इतनी दुखी होती हूँ कि किसी से बात करने का मन नहीं करता। बस मन करता है एक आइसोलेशन फॉर्म में या तो मैं गाना सुनती रहूँ या फिर कुछ स्टोरीज़ लिखूँ, ड्राइंग करूँ। कभी मन करता है कि रील्स बनाऊँ, कभी मन करता है कि नहीं ये सारे तो टाइम पास के काम हैं, क्यों मैं इन सब चीज़ों में अपना टाइम फोड़ूँ। कभी मन करता है कि बाहर जाना चाहिए, कहीं घूमने, आउटिंग करनी चाहिए। कभी मन करता है मूवीज़ देखनी चाहिए, नहीं क्यों मूवीज़ देखने जाएँ, उसमें भी क्या होगा 3-4 घंटे के लिए हम थिएटर में जाके पैक हो जाएँगे। इससे तो अच्छा है कि नेटफ्लिक्स में अपने घर में आराम से सुकून से मूवी देख लेंगे। कभी इतनी खुशी होती है, कभी इतना दुःख होता है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? आपने नॉर्मली देखा होगा आप किसी भी पर्सन को सिर्फ़ हाल-चाल उसका पूछते हो, जर्नली, तो वो बोलता है कि हाँ यार ठीक हूँ, कितनी बार एक ही बात पूछता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप उससे 1-2 बार दोबारा पूछोगे, लेकिन उसके बाद आप उससे उसका हाल-चाल नहीं पूछोगे, क्यों? क्योंकि उसके मूड स्विंग से आपका जो व्यवहार है, जो आपका एक बिहेवियर है, वो चेंज हो जाएगा। हम ये नहीं जज कर सकते हैं कि कोई रात में कैसा होता है और कोई दिन में कैसा होता है। येस, फैक्ट है। आप किसी नोटिस करना, आजकल जो मैं काउंसलिंग में नोटिस कर रही हूँ, जितने भी मेरे पास केसेज़ आ रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि घर पे जाने का मन नहीं करता मैडम, बिल्कुल मन नहीं करता। घर पे जब भी जाता हूँ तो कलेश ही कलेश होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाता हूँ, बट फिर भी चिक बाजी से मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता। इस केसेस में कैसे किसी का देखिए एकदम से डाइवर्जन क्यों हो जाता है? थॉट प्रोसेस क्यों नहीं चेंज होता? कैसे कोई इंसान इतना बदल जाता है कि शादी से पहले कुछ और होता है, शादी के बाद वो कुछ और हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना। इंसान नहीं बदलता, उसकी बिहेवियर चेंज हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, इंसान तो वही रहता है। बट फिर भी इस केस को हम कैसे जज करें कि कोई रात में कुछ और होता है, सुबह कुछ और हो जाता है? जी। बहुत ही अच्छा केस आया था कि जब किसी सब्जेक्ट ने मेरे साथ ये डिस्कस करी अपनी बात कि रात में कुछ और होते हैं मेरे हस्बैंड और सुबह कुछ और होते हैं। रात में तो वो मेरे से ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे मैं उनको जानती ही नहीं हूँ या वो मुझे नहीं जानते हैं, बिल्कुल अननोन स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ही प्राइवेसी पसंद है, अपना फ़ोन टच नहीं करने देते हैं, अपने आप से बात करने नहीं देते हैं। उनको अगर ड्यूरिंग फ़ोन अगर वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनको उस टाइम पे भी कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, मुझे तो छोड़ो, पर बच्चों को भी टाइम नहीं देते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन सेपरेट रहते हैं, अच्छा नहीं लगता एक दूसरे के साथ रहना। वहीं जब मैं सुबह अपने हस्बैंड से बात करती हूँ या फिर वो मुझसे बात करते हैं तो वे ऑफ टॉकिंग ही बदल जाता है। बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बड़े अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो रात और दिन के डिफरेंस में ऐसा क्या हो जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस था ये। देखिए, जब भी हम कपल काउंसलिंग करते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम हस्बैंड और वाइफ़ दोनों की बातों को सुनें, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको समझें। उनको फिर कैलकुलेट किया जाता है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा उनकी बहस होती है या फिर कौन-सा टॉपिक ऐसा है जो प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। बट यहाँ तो मैटर ही बिल्कुल चेंज है। क्या चेंज है? कि रात में कोई बंदा बिल्कुल चेंज हो जाता है, सुबह वही हो जाता है। ऐसे कैसे? किसी की पर्सनैलिटी इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकती है? ये तो कोई मूड स्विंग्स का भी रीज़न या फिर सिम्पटम इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है? इसमें हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स का रीज़न है। इसमें हमारे ब्रेन के केमिकल्स का रीज़न है। बिल्कुल। मैं आपको इसलिए इसको आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ या आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं एक कहानी के रूपांतरण में समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम फैक्ट को ज़्यादा बता देते हैं, बट हम प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं बताते हैं। इससे नहीं होता। कहानी, किताबों में लिखे हुए किस्सों से ना ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी चलती है प्रैक्टिकल अनुभवों से। तो मैं बहुत ही एक जनरल फैक्ट आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये केस बहुत ही मेरे लिए एक चैलेंजेबल केस था ये, जब मैंने इस केस को लिया
कि सच में कोई इंसान कैसे रात में कुछ और सुबह कुछ कैसे बदल जाता है, कैसे किसी की पर्सनालिटी इतनी जल्दी चेंज हो सकती है। क्या रीज़न है इसके पीछे रीज़न्स होता है हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स का, हमारे सैड हॉर्मोन्स का, हमारे उन हॉर्मोन्स का जो हमारी ओवरऑल बॉडी की जो भी ग्लैंड्स होते हैं, जो जिसे आप कहते हैं कि रिलीज़ करते हैं हमारी सैडनेस को, हमारी हैप्पीनेस को, ये सारी चीज़ें ना उनके ऊपर डिपेंड करती है। ये जो हमारा माइंड है, ये सबसे बड़ा घर है उन सभी हॉर्मोन्स को रिलीज़ करने का। यही हमारा ब्रेन एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपस में मैसेजेस पहुंचाते हैं उन सभी केमिकल्स को, जो सैडनेस को रिलीज़ करते हैं, जो हैप्पीनेस को रिलीज़ करते हैं, जो हमें एक बैलेंस पोजीशन पे रखते हैं। माइंड का आधा पार्ट कुछ और काम करता है, माइंड का दूसरा पार्ट यानी कि हाफ पार्ट कुछ और काम करता है। कैसे काम करता है और ये फिर केमिकल्स कौन से केमिकल्स हैं, क्यों इन्हें हम हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं, कैसे इनको हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इतना प्रभावित करते हैं कि हमें एक पल में कुछ और कर देते हैं, दूसरे पल में कुछ और कर देते हैं। नंबर 1 डोपामाइन, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 3 ऑक्सीटोसिन, नंबर 4 एंडोर्फिन। ये एक पार्ट का काम है हमारे ब्रेन का। कौन सा हमारा ब्रेन? क्या है ब्रेन? यही है ना, दिमाग इसी को ही कहते हैं। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से ये सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये सारे हॉर्मोन्स जिन्हें हम केमिकल्स कहते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं अपने मैसेजेस को। आप देखेंगे, सबसे पहले छोटा सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए, हॉर्मोन्स तो काफ़ी हैं, बट जो मेन काम करते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ कि जिनका हमारी बॉडी में ओवरऑल एक इम्पैक्ट पड़ता है, जो देखा जाता है। पहला जो हम केमिकल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, डोपामाइन। डोपामाइन जब ज़्यादा होता है ना तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं, अच्छा लगता है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कभी किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो जाए, जैसे एक्सपेक्ट करना कि यार मेरी 80% आनी चाहिए 12th में, लेकिन जब वो बंदा देखता है कि उसका रिजल्ट आता है 95+, ये तो उम्मीद से बढ़कर ही हो गया ना। उस समय उसका डोपामाइन काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होता है और वो इतना खुश होता है। कहते हैं ना कि किसी को यार इसको तो उम्मीद से बढ़कर मिल गया, किसी की लॉटरी लग जाना। तो जब भी कभी इतनी उम्मीद से बढ़कर, या फिर कहते हैं कि इसकी किस्मत यहाँ पे रंग ला गई, उस समय हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें खुश रखता है, जो हमें इतनी खुशी देता है कि बस जहाँ भी आपको अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो गया आपके साथ, वहीं पर आपका डोपामाइन रिलीज हो जाता है। इसी के दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब डोपामाइन का स्ट्रेस जो उसका लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी में हमें क्या करता है, लो रखता है। डिप्रेशन वाला एक फेस हमारे साथ लेके आता है। जहाँ पे भी डोपामाइन लो हो जाता है तो हमें कैसा फील होता है, हम लो फील करेंगे, दुखी सा होता है। हम लगता है कि यार क्यों इतना सैड फील हो रहा है। डोपामाइन ना हमारी लर्निंग एबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, हमें स्टडी के लिए मोटिवेट करता है। तो ये सारा जो एक डोपामाइन का ओवरऑल जो इम्पैक्ट देखा जाता है लर्निंग एबिलिटी के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, सबसे ज़्यादा ये हमें प्रभावित करता है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे हॉर्मोन्स की बात करते हैं, यानी कि दूसरे केमिकल की बात करते हैं, सेरोटोनिन हमें नींद, जो हमारा एक स्पेसिफिक रीज़न होता है कि यार सोना चाहिए, वो उससे रिलेटेड करता है। अगर हमारा सेरोटोनिन, जैसे हम कभी अच्छे से सो रहे हैं या फिर ज़्यादा सो रहे हैं, तो हमें कहते हैं ना कि इंसोम्निया हो गया है, यार इसको तो नींद की बीमारी है, तो वहीं पर हमारा सेरोटोनिन का लेवल देखा जाता है कि अगर वो कम होता है तो हमें सच में नींद नहीं आएगी, ठीक से भूख नहीं लगेगी, क्योंकि सेरोटोनिन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने के लिए। इससे ना हमारी भूख की, जैसे कहते हैं कि यार इसको एपेटाइट की प्रॉब्लम है, कुछ भी खाता है तो इसको डाइजेस्ट ही नहीं होता, चाहे कुछ भी खा ले। तो वहाँ पे ना सेरोटोनिन का लेवल देखा जाता है कि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो अच्छा लगता है, भूख अच्छी लगती है, डाइजेस्ट होता है खाना, नींद भी अच्छी आती है। वहीं पर अगर सेरोटोनिन का लेवल कम देखा जाता है तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर डाइजेस्टिव कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, तो वो चीज़ें देखी जाती है। ऑक्सीटोसिन की बात करें, थर्ड जो केमिकल है, वो हमें तैयार करता है उन खुशियों के लिए, उन रिलेशन के लिए जिनके लिए हम अपने आप को पहले से ही तैयार करते हैं। यानी कि ये ना हमारे लव लाइफ को बैलेंस रखता है।
कौन सा हार्मोन है ये, कौन सा केमिकल है जो इतना अच्छा काम करता है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी लव लाइफ अच्छे से चले, उसका रिलेशन अच्छे से चले सबके साथ। ये नहीं कि आपके पार्टनर के साथ, सबके साथ, फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उसके लिए हमें ऑक्सीटोसिन तैयार करता है कि इनके साथ आपको अच्छे से एक बैलेंस में रहना है, या फिर आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ में अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, आप दूसरों को सुननी है। एक अपने मतलब कि कहते हैं ना कि अपने पार्टनर की बातें सुननी है, उसकी फीलिंग्स को भी सुनना है। कहते हैं ना कि कभी हमें एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो हमें समझता है, वहीं पर ही हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ केमिकल की, जिसको कहते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक नेचुरल पेन रिलीवर का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हमें इतना दुख महसूस होता है किसी चीज़ से, हमें मतलब कि किसी भी तरीके से हमें हमारी बॉडी में पेन है, तो पेन हम फील कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मेडिसिन ही काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि हमारी बॉडी के जहाँ से कहते हैं ना कि पेन, जिस पार्ट में भी पेन है, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है, लेकिन तब तक हमें, अगर हमारा एंडोर्फिन का लेवल्स ही डिसबैलेंस है, तो वहाँ पे मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। तो वहाँ पे एंडोर्फिन का लेवल देखा जाता है, उसको चेक किया जाता है। तो एंडोर्फिन एक तरीके से पेन रिलीवर का काम करता है, हमारे पेन से हमें मुक्ति दिलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैप्पी हॉर्मोन्स इन्हें क्यों कहते हैं, या फिर केमिकल्स, हैप्पी केमिकल्स क्यों कहते हैं। ऐसा भी मतलब कि ब्रेन क्या ऐसा भी काम करता है कि वो केमिकल्स हम बोल रहे हैं, वो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें कभी खुशी रखते हैं, कभी मतलब कि हमें कभी खुश रखते हैं, कभी हमें दुख रखते हैं, या फिर दुख देते हैं। जी हाँ, सच में ऐसे भी केमिकल्स होते हैं, और इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को। क्योंकि देखिए, हम किसी भी ह्यूमन से मिलते हैं, किसी भी पर्सन से मिलते हैं, तो हम उसको उसके नाम से नहीं, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट से डिफाइन करते हैं कि ये बंदा ऐसा है यार, ये बंदा बहुत गुस्से वाला है, जब देखो गुस्से में ही रहता है, इससे ना सीधे मुंह कभी बात नहीं होती। ये बंदा कितना जॉली नेचर वाला है, जब भी इसे मिलते हैं ना तो सारे दुख भूल जाते हैं, मन करता है कि इसी के साथ बैठे रहें। यार ये बंदा कैसा है, जब देखो सैड रहता है, इससे तो मिलना ही अच्छा नहीं लगता, बड़ी नेगेटिविटी रिलीज करता है। इससे तो अच्छा ना कि अवॉइड करो इससे मिलना। तो क्यों हम किसी को किसी के नाम से नहीं, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट से जानते हैं। तो पर्सनालिटी के ट्रेट हमारी बॉडी को डिफाइन करते हैं, हमें डिफाइन करते हैं कि हम इस टाइप के हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी केमिकल्स हैं, चाहे वो हैप्पी हॉर्मोन्स हो, चाहे वो सैड हॉर्मोन्स हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो। इसीलिए इनका डिसबैलेंस नहीं, इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम अपने इन हैप्पी केमिकल्स को बैलेंस में रख सकते हैं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को भी बैलेंस में रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हमारे ब्रेन है, जो हमारा ये दिमाग है, इसका अगर एक पार्ट हैप्पी केमिकल्स को रिलीज करता है, दूसरा पार्ट और भी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जिसमें कॉर्टिसोल भी आता है, जिसमें मेलाटोनिन भी आता है, काफ़ी ऐसे हॉर्मोन्स है। क्योंकि देखिए, कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल हमें सुबह उठने के लिए तैयार करता है कि यार चलो अभी सुबह उठ गई है, मतलब कि सुबह हो गई है, 8 बज गए हैं, उठो। उसी तरीके से जो मेलाटोनिन होता है वो हमें नींद के लिए तैयार करता है कि अब रात के 8 बज गए हैं, अब आपको सोना चाहिए, या फिर रात के 10 बज गए हैं, अब सारा काम बंद करो, फ़ोन को दूर रखो और सो जाओ। क्योंकि जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से डिफाइन करें, डिपेंड करता है कि आपने अपना बॉडी का सिस्टम, अपना ओवरऑल बॉडी का रूटीन, अपनी लाइफ का रूटीन कैसे बनाया हुआ है। तो हर काम को करने से पहले हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे जो ये हॉर्मोन्स के लेवल हैं किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे दिमाग से। तभी तो कहते हैं ना यार, दिमाग अगर शांत होता है ना तो हर काम अच्छा लगता है। अगर हम खुश होंगे, हम हैप्पी होंगे, तो हमें सारे काम अच्छे लगेंगे। कोई भी काम अगर हम दुखी मन से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है, ये देखा गया है। लेकिन कोई इसके लिए हमारे पास एक्सक्यूज़ भी तो नहीं होता ना, काम तो हमें करना ही है, चाहे हम दुखी हों चाहे हम सुखी हों, वो काम हमें करना ही होता है। उसका रिज़ल्ट कैसा है वो ज़रूरी है, कि रिज़ल्ट का अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे हैप्पी केमिकल्स को जान के आपको भी अच्छा लगा होगा। और सच में किसी भी चीज़ को हम जाने तो बहुत बारीकी से हमें जानना चाहिए कि क्यों कभी एक बंदा इतना मूड स्विंग्स में होता है कि उसको किसी से बात तक करना अच्छा नहीं लगता, और कभी कोई इतना भी दुखी होता है कि उसको अपने घर जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊँ कि कैसे हमें अपने हैप्पी केमिकल्स को एक बैलेंस पोजीशन में रखना है। और अगर आपको फिर भी कोई और डाउट है कि क्या सच में हमारा जो दिमाग है ये एक बैलेंस सोच रख सकता है, इस पे एक
नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि क्यों हमारे दिमाग से ऐसे विचार नहीं जाते हैं जिनको हम सोचना भी नहीं चाहते हैं और वो आते रहते हैं। क्यों हम उनसे भाग नहीं पाते हैं, उनको इरेज नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हमें अपने हैप्पी केमिकल्स को एक बैलेंस पोजीशन में रखना है, और दूसरा कैसे उन थॉट से हमें अपने आप को सेफ रखना है जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।